सुरेंद्र जी, ये आप लोगों को प्रधानमंत्री ने तो अब एक तरीके से आतंकवादी भी कह दिया है, और आप लोग अब कैसे बच पाएंगे इससे? खाली प्रधानमंत्री ने आतंकवादी ही नहीं कहा है आशुतोष भाई। सच बात यह है कि इनके एक सम्मानित सांसद मनोज तिवारी ने नामर्द भी कहा है, लफंगा भी कहा है, और पता नहीं कौन कौन से विभूषणों से विभूषित किया है, और उसी सदन के बाहर खड़े होकर के किया है। और प्रधानमंत्री जी ने तो खैर अपने क्या नाम पार्लियामेंट्री की संबोधन में किया। हमें इससे कोई बहुत वो नहीं है, क्योंकि हमें इनसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है, एक फहमीदा रियाज ने एक जगह पे कहा था, नरेश जी आप सभी लोग बैठे हुए सुधी जने, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, ये रहजन कौन है आप भी जानते, सत्ताधारी दल के लोग हैं, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर अब हमारा जवाब भी सुन लीजिए, पर हम इस पल में जिंदा हैं, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमारा, संविधान हमारा इस जगह पर आ गया है आशुतोष भाई, जहां पर अब हमें ये कहना ही पड़ रहा है कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। आज आप देखिए, आप हमें 3-4 चीजें आपके सामने हैं जी। मणिपुर की घटना, नरेश जी लंदन में बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए देश शर्मसार हुआ है या नहीं। पूरी दुनिया के सामने क्या हमारा मैसेज गया है, इस चीज को देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी चीज है, भारतीय जनता क्या नाम, वहां पर एक महिला नग्न नहीं, उसकी नग्न परेड नहीं हुई है, देश नग्न हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नग्न हुई है, हम और आप नग्न हुए हैं, अगर हम उनको नहीं बचा पा रहे। इसमें खाली मैं ये नहीं कह रहा पूरे देश के शर्मसार होने की बात, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि साहब हम इंडियन मुजाहिदीन, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे प्रधानमंत्री जी, आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, हम मदर इंडिया की बात कर रहे हैं। मदर इंडिया का आज लहूलुहान है, आपको उसे बचाने की आवश्यकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो जो डीएनए है वो आप लोगों में है ही है, वो तो कोई कहने की बात नहीं है। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तब से इन लोगों ने हमेशा उन्हीं लोगों की चारणगिरी करी, चाटुकारिता करी, कुछ लोगों ने पेंशन ली, कुछ लोगों ने उप मुख्यमंत्री बने, और कुछ लोग क्या नाम, जब भारत सरकार के खिलाफ, हम अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ हम भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री रह करके लेटर लिखते हुए दे रहे थे साहब कि कैसे हम लोग क्या नाम भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारियों को पीटे मारे। अपनी जगह खैर हम उस पर नहीं जाना चाहते। सुरेंद्र जी, आप इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। आज अमित शाह जी ने सदन में ये कहा है कि उन्होंने जो सदन के नेता है लोकसभा में और साथ ही साथ राज्यसभा में, उनको चिट्ठी लिखी है और एक तरीके से कहा है कि हम बहस के लिए तैयार हैं, सरकार बहस से भाग नहीं रही है, और ऐसे में आप लोग इस जिद पर क्यों अड़े हुए कि 267 के तहत ही बहस होनी चाहिए? आप लोग लगता है सदन में बहस से भाग रहे हैं। अगर सरकार कह रही है हम तैयार है, तो आप भी कहिए हम तैयार हो जाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा संसद के अंदर क्या होता है। आशुतोष भाई, आप तो तीनों लोग यहाँ पर तुहिन भी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के वो छोड़ दीजिए, संसदीय नियमों को तो ये भी जानते हैं। नियम 176 के तहत 2.5 घंटे से ज्यादा चर्चा हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम आधा घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में कितने लोग बोल लेंगे आप बताइए मुझे, और उस सदन की चर्चा का जवाब कौन देगा, इसका भी कोई वो नहीं है। जबकि नियम 267 के तहत पूरा राज्यसभा बोलेगा, राज्यसभा में जो जो बोलना चाहे वो बोलेगा, चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 2.5 दिन हो, ये स्पीकर तय कर लेंगे सब लोगों के साथ बैठ करके, और इसमें सदन के नेता को जवाब देना होगा। तो हम अगर ये बात कह रहे हैं कि मणिपुर का मसला अंतरराष्ट्रीय तक मसला हो चुका है, यूरोपियन यूनियन, लंदन, स्वीडन, अमेरिका, कहां नहीं वहां की पार्लियामेंट में चर्चा हो चुकी है, हम बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ है, बहुत साफ बात। लेकिन हमारी पार्लियामेंट मजबूती से नियम 267 के तहत पूरी सरकार नहीं, पूरी सदन अगर मजबूती से जवाब देती है कि नहीं, हम मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े हैं, उनकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है हम उसके खिलाफ खड़े हैं, उनके दोषियों को कड़ी सजा देंगे, हम इस तरीके से उन लोगों को जाने नहीं देंगे, और कोई भी अपराधी बच करके नहीं जा पाएगा। अगर ये सरकार नहीं, संसद की तरफ से संयुक्त वक्तव्य आता है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को या अमित शाह साहब को या भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी भाग क्यों रहे हैं चर्चा से? गृह मंत्री जी झूठ क्यों बोल रहे हैं सदन में? आपकी आवाज तो कह रही है हम बहस के लिए तैयार है,
सरकार तो कह रही बहस के लिए तैयार है। अब गृह मंत्री जवाब दिया, प्रधानमंत्री जवाब दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप वाकई चाहते हैं कि मणिपुर के मसले बहस होनी चाहिए तो फिर आप गृह मंत्री को बात कर लेने दीजिए। हम गृह मंत्री से आप पूछ लीजिए। मैं तो फिर से कहता हूं कि हमारी जो मुख्य मांग है वो है नियम 267 के तहत आप बात करें, और नंबर 1। और नंबर 2, प्रधानमंत्री जी अगर क्या नाम वो अपना इससे पहले जो कौन राष्ट्रपति था वहां का, डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार वाला, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी आ जाती है हैदराबाद में, उस पर ट्वीट। कोई फुटबॉलर क्या नाम ब्राजील का, उसकी उंगली टूट जाती है, उस पर ट्वीट। किसी को जुकाम हो जाता है, उस पर ट्वीट। अरे भाई, मणिपुर में मेरी बच्चियां, मेरी माँ है, उनका आंचल लहूलुहान हुआ है। अगर उनका आंचल लहूलुहान हुआ है, प्रधानमंत्री उस पर कोई बोल देंगे तो क्या आफत टूट पड़ेगी? आप बता दीजिए मुझे। हम प्रधानमंत्री से क्या चाह, हम प्रधानमंत्री को इस्तीफा मांग रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप अभिभावक हैं देश के, आप पूरे देश। अगर प्रधानमंत्री जी तैयार हो जाए तो 176 के तहत आप बहस के लिए तैयार हो जाएंगे? सर, 176 में बात नहीं बनेगी। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपसे। आप पूरा, आपने एक ही बात कही ना अभी, आपने कहा व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए, हम और तुहिन जिम्मेवार हैं। ठीक है ना, हम व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहे। लेकिन क्या इतनी सी बात अगर आप कह दीजिए कि भाई 2 मिनट में या 1.5 मिनट में आप अपनी बात खत्म कर दीजिए, तो क्या हम अपने आप को, फहमीदा रियाज को आपको सुना पाएंगे? नहीं सुना पाएंगे। जो डेमोक्रेसी की मूल आत्मा है, उसमें सब लोगों की बात आएगी, तभी तो विश्व में हमारी आवाज जाएगी कि भारत ने एक मत होकर के वो जो बर्बरता हुई है देश में, उस पर शर्मसार हुआ है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ये मांग तो भाजपा को करनी चाहिए, ये मांग विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।